इफ्तारी होने में अभी तकरीबन 1 घंटा पड़ा था। बाजी मामा और दादी के साथ किचन में मसरूफ थी, जबकि अली और मूसा दादा अबू के साथ टीवी लाउंज में बैठे इफ्तारी के वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त टीवी पर हर तरफ मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाने की तरकीब बताई जा रही थी, जिनमें से कुछ भी नया नहीं था सवाए इश्तिहारात के। अली के दादा अब्बू का उन इश्तिहारात को देखकर पारा चढ़ना शुरू हो गया था, इसीलिए उन्होंने टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद होते ही दोनों बच्चों को बेचैनी शुरू हो गई। उन दोनों की ख्वाहिश थी कि कार्टून वाला कोई मजेदार सा चैनल ही लगा दिया जाए, मगर दादा अब्बू से टीवी का रिमोट हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम था और उनकी मौजूदगी में कार्टून वाला चैनल लगाना तो गोया नामुमकिनात में से था। दादा अब्बू भी जान चुके थे कि ये दोनों बच्चे क्या चाहते हैं। उन्होंने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया और समझाया कि इफ्तारी से पहले का वक्त रोजेदार के लिए बेहद कीमती वक्त होता है, उसे जाया नहीं करना चाहिए। उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला ऐसे ही सुनता है जैसे वो आपके बिल्कुल सामने मौजूद हो, और अल्लाह ताला उस वक्त ऐसी किसी दुआ को रद्द नहीं करता जो उस तक पहुंच चुकी हो। इसलिए इफ्तारी से कबल टीवी पर कार्टून देखना या उस तरह के किसी और काम में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। बेहतरीन बात तो यह है कि असर की नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह की जाए। अगर कोई दुनियावी काम भी हो तो साथ साथ वो भी ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपकी मामा उस वक्त किचन में काम कर रही है या आपको स्कूल का सबक याद करना है तो वो भी कर लें। मेरी यूनिफॉर्म धोने वाली हो तो वो धो लें, वगैरह वगैरह। तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार जो भी दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। यूं भी हमें रोज़े की हालत में बड़े एहतमाम के साथ हर बुराई से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रोज़े का तो असल मकसद ही ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा ढाल है, और जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो अपनी ज़बान से कोई बुरी बात ना निकाले और ना ही शोर शराबा करे, और अगर उससे गाली गलौज करने लगे या लड़ाई पर आमादा भी हो तो रोज़ेदार को चाहिए कि वो उसका जवाब ना दे। अली दादा जान की बातें गौर से सुन रहा था, जबकि मूसा का ध्यान अभी भी टीवी के रिमोट की तरफ ही था। उसने दादा जान की तवज्जो उसकी तरफ दिलाते हुए कहा, दादा जान ये तो ठीक है, मगर रोज़े रखने से किसी की सेहत कैसे बेहतर हो जाती है? हालांकि रोज़ा रखने से तो हमें भूख और प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है। भूख और प्यास का जिक्र सुनकर मूसा फिर से मुतवज्जा हो गया। दादा जान कहने लगे, बिलाशबा रोज़े सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। हर मजहब और फ़िरके के मुआलिजीन का कहना है कि रोज़ा रखने से सेहत पर मिस्बत असरात मरतब होते हैं। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही बीमारियां कम हो जाती हैं। उसका सबूत हस्पतालों के वो रजिस्टर हैं जिनमें मरीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रोज़ा हाई ब्लड प्रेशर के अलावा निज़ाम इंतज़ाम को भी ठीक करता है, बशर्ते कि सहरी और इफ्तारी इस तरह ही की जाए जिस तरह हमारे घर में होती है। आजकल टीवी चैनल्स पर चलने वाले इश्तिहारों से मुतासर होकर लोग इफ्तारी और सहरी के औकात में ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि बीमारी या ख़राबी रोज़ा रखने की वजह से हुई है। हालांकि वो ख़राबी तो गलत चीज़ गलत वक्त पर खाने से हुई होती है। रोज़ा तो कम या न खाने का नाम है, यानी आम दिनों में जितना हम खाते हैं उससे भी कम खाना चाहिए, मगर देखा गया है कि लोग आम दिनों के बराबर नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा खा जाते हैं। हमारे घर में किचन के अखराजात रमज़ान के महीने में रूटीन की निस्बत कम हो जाते हैं, जबकि अक्सर घरों में ये अखराजात दुगने से भी ज़्यादा हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में किचन के बजट में जो कमी होती है उसका फ़ायदा आपके आसपास रहने वाले गरीब लोगों को पहुंचना चाहिए। मॉडर्न साइंस ने तो ये भी साबित कर दिया है कि हर शख्स ही को सेहतमंद रहने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है, यानी कोई शख्स अगर बीमार ना भी हो तो उससे हमेशा सेहतमंद रहने के लिए साल में कम अज़ कम 1 माह के रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। दादा अब्बू हमारे घर में तो सभी बाकायदगी से रोज़े रखते हैं, इसीलिए तो सब अल्लाह के फजल करम से सेहतमंद रहते हैं। तुमने ठीक कहा, अब मुझे ही देख लो, मेरी उम्र के बहुत से लोग इस कदर कमज़ोर होते हैं कि उन पर कोई भी मामूली बीमारी हमलावर हो सकती है। मैंने जब से होश संभाला है कभी भी कोई रोज़ा नहीं छोड़ा, और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चों
اور ان کے بچوں اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اگر اسی طرح باقاعدگی سے روزہ رکھتی رہیں تو وہ بھی ہمیشہ تندرست ہی رہیں گی۔ اسی دوران افطاری کا وقت ہو گیا۔ علی کے پاپا بھی دفتر سے واپس آ گئے تھے اور کچن میں موجود تمام افراد بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ دادا ابو نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب ہی نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے ملک کے لیے خیر اور برکتیں مانگ لی۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے، روزے داروں کے صدقے، فلسطین پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان سے انہیں نجات عطا فرما، آمین۔